हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। चैप्टर नाम है अवकलन के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब क्या है? अनुप्रयोग का मतलब होता है जो आसपास के आपके दैनिक जीवन में जो चीज़ गुजरता रहता है उसी को बोलते हैं अनुप्रयोग। ये सब एप्लीकेशन में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको दो टॉपिक पढ़ना है। पहला क्या है? राशियों के परिवर्तन की दर। दूसरा क्या है? सन्निकट मान। ठीक है, अब ये दोनों टॉपिक है क्या? तो पहला टॉपिक क्या होता है? राशियों का मतलब कोई भी क्वांटिटी मतलब राशियाँ, कोई भी राशि हो सकता है। ठीक है, क्या है? परिवर्तन की दर, उसके बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं किसी झील में शांत जल है, वहाँ पर क्या है? शांत जल है। अब उसमें एक पत्थर डालेंगे तो उसमें देखिए चेंज होता रहेगा, मतलब वो एक तरंग उत्पन्न होंगे जो हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे ये यहाँ पर आप पत्थर डालें, एक कहीं तालाब है, अब इसमें क्या एक पत्थर डाले बीच में, ठीक है, तो इसमें देखिए एक तरंग उत्पन्न होगा। तो ये बार बार ये परिवर्तन होता रहेगा, मतलब ये ऐसे तरंग उत्पन्न होते रहेंगे जब तक किनारे खत्म नहीं हो जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? ऐसे उत्पन्न होता रहेगा। तो ये क्या हो रहे हैं? बार बार ये परिवर्तन हो रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं परिवर्तन। ठीक है, मतलब ये जो क्वांटिटी है ये चेंज हो रहा है राशि। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लेते कोई गुब्बारा है, ठीक है, अब उसमें आप कहीं से होल कर दीजिए। कोई गुब्बारा है, अब यहाँ से होल कर देते हैं, तब देखिए इसका जो आकार है, जो क्षेत्रफल है, ये कम होता जाएगा। अब यहाँ से जो एयर निकलेगा तो ये कम होता जाएगा। ये जब कम हो रहा है तो वो भी एक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? परिवर्तन हो रहा है, मतलब कम या ज़्यादा, ये क्या होता है? परिवर्तन। मतलब उसी बोलते हैं परिवर्तन, जिसे रेट मतलब राशियों के परिवर्तन के दर। ये पॉइंट आप इसी टॉपिक में ऐसे ही क्वेश्चन पे आप पढ़ोगे, इस वाले टॉपिक में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? सन्निकट। सन्निकट मान क्या होता है? सन्निकट मतलब जैसे मान लेते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन। जैसे मान लेते हैं आप 25 का अगर आप स्क्वायर पूछा जाए तो आप बता लोगे क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए 26 को बताओ, चलो 26 को बताओ, क्या बताओगे? तो बोलोगे सर कुछ ऐसे कुछ होगा, 5 पॉइंट कुछ होगा। अब ये जो निकाल रहे हो कुछ, यही होता है सन्निकट। मतलब अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू, मतलब सन्निकट मान, मतलब लगभग से परफेक्ट मान जो है वो क्या होगा, इसमें आप पढ़ोगे इसमें। ठीक है, जैसे लघु त्रुटियां, मतलब एक बहुत कम पॉइंट में त्रुटि होगी जो उसको निकालना है आपको। जैसे इसमें लगभग से मान इसका जो कुछ भी आएगा वो आपको निकालना है। जैसे मान लेते हैं 27 का अगर क्यूब निकालोगे तो क्या आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर 28 का क्यूब निकालोगे तो ये 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो जो पॉइंट आपको लाना है तो इस वाले आपको टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर वाले में क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और इसमें एप्लीकेशन भी पढ़ना है। एप्लीकेशन मतलब आपको ऐसे हिंदी वर्ड में मिलेंगे, उसमें पढ़ना है। तो पहला टॉपिक क्या है? राशियों की रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसको देखते हैं, राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अब इसमें कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। क्वांटिटी मतलब होता है राशियाँ, कोई भी राशि हो सकता है। जैसे मान लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल ले लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो एरिया का सूत्र होता है, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल मतलब क्या? एरिया बोलते हैं ना। अब देखिए वृत्त बना लेते हैं, अब इसमें त्रिज्या आर है। अब यहाँ पर समझते हैं एरिया कब चेंज होगी, मतलब एरिया कब चेंज होगा? जब त्रिज्या चेंज होगी तभी तो एरिया चेंज होगा। मतलब कि जो त्रिज्या क्या होगी, अगर इंक्रीज होगा त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। अब त्रिज्या क्या होगा? कम होगी, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी कम होगा। तो मतलब ये जो एरिया है किस पे परिवर्तन हो रहा है? किस पे? एक त्रिज्या पे परिवर्तन हो रहा है। मतलब बोल सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो कि जो क्षेत्रफल के परिवर्तन दर जो है, क्षेत्रफल क्या है? dA, और दर किस पे परिवर्तन हो रहा है? एक त्रिज्या पर, मतलब एक त्रिज्या पर डिपेंड कर रही है। मतलब जो एरिया है किस पे डिपेंड हो रहा है? एक त्रिज्या पर डिपेंड है। मतलब त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा, और त्रिज्या घटेगी तो एरिया भी घटेगा। तो इसे बोलते हैं परिवर्तन के दर। ठीक है, तो हम इस चीज़ को हम dA/dr भी लिख सकते हैं, मतलब परिवर्तन के दर जो होता है। अब क्या एरिया सिर्फ त्रिज्या से ही परिवर्तन होगा? अब त्रिज्या भी किसी चीज़ से परिवर्तन होगा ना। अब उससे किससे होगा? देखिए, मतलब एक एरिया दो चीज़ से परिवर्तन हो सकता है। पहला क्या हो सकता है कि एरिया जो है एक त्रिज्या पे डिपेंड करेगा, त्रिज्या पे भी परिवर्तन होगा, त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है। एक टाइम पर, मतलब किसी भी चीज़ को परिवर्तन क्या होता है? हमेशा टाइम से ही होता है। मतलब अगर कोई परिवर्तन हो रहा है एक समय लेकर,
होता है ना, तो हम इस एरिया को एक दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं कि जो एरिया है एक समय के आधार पर भी चेंज हो रहा है। मतलब दर जिसे बोलते हैं, दर क्या होता है, एक टाइम बोला जाता है, रेट, ठीक है, इसको हम टाइम लिख सकते हैं। तो जो एरिया है एक समय पे ही चेंज होगा, इसको हम लिख सकते हैं, मतलब एक एरिया में दो तरीके से चेंज हो रहा है, क्या कि एक एरिया त्रिज्या पे डिपेंड हो रहा है और जो त्रिज्या है वो टाइम पर चेंज हो रहा है। मतलब इस क्षेत्रफल में पूरे एक जो एरिया है ये त्रिज्या पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है, जो त्रिज्या है वो टाइम पे चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब ये राशियों के परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। कहीं कहीं ये क्या है, एक चेन रूल है। अब ये देखिए कहीं कहीं ये यूज होता है, कहीं कहीं ये यूज होता है। तो जैसे जैसे आपको बोलेगा कि आर के सापेक्ष होगा तो इसका मतलब आपको इस तरीके से होगा। तो अगर दर उसमें आर के सापेक्ष किसी के सापेक्ष नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब डी ए बाई डी टी कह रहा है, ठीक है, इसी तरीके से आपको निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो इसमें देखते हैं, हमको तो ये क्लियर है कि इस तरीके से। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर समझ लेते हैं, यक्स है, अगर डी यक्स बाई एक बार इसको अवकलन करते हैं कोई भी सापेक्ष तो ये वेग होता है। अब इसको एक बार और अवकलन करोगे तो ये त्वरण हो जाता है, ठीक है, तो ये जो स्क्वायर हो जाता है तो ये त्वरण में आते हैं, ठीक है, ध्यान देना, वेग और त्वरण ये सब क्या होता है, वेग त्वरण होते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट आपको जैसे मान लेते हैं, इसमें इसी को ले लेते हैं। अब पहले क्या था, एरिया आर था, ये पाई आर। अब जैसे इसमें हम मान लेते हैं 5 सेमी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आर का मान 5 सेमी वृद्धि हो रही है, ठीक है, वृद्धि हो रही है। तो जब 5 सेमी ये वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, पहले तो क्या था, एरिया पाई आर स्क्वायर था। अब इसको हम आर के सापेक्ष पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अब देखिए आर के सापेक्ष कर रहे हो तो ये पाई कांस्टेंट है, आर क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अब इसमें कितना 5 से में वृद्धि हो रही है तो एरिया क्या चेंज हो रहा है, एरिया में चेंज क्या हुआ, तो इस तरीके से आर बराबर 5 रखते हैं, जहाँ पर आर वैल्यू है वहाँ पर 5 रख के क्या आ जाएगा 10 पाई सेमी स्क्वायर। मतलब जो इस एरिया, मतलब पहले क्या था आर, अब जो 5 सेमी इंक्रीज हुआ है तो एरिया का परिवर्तन क्या आया है, वो 10 पाई सेमी स्क्वायर आया है। अब देखिए ये क्या है, परिवर्तन दर होता है, ठीक है, और उसमें जो 5 सेमी इंक्रीज हुआ उस पर वैल्यू रखोगे तो ये क्या है 10 सेमी इंक्रीज हो रहा है। मतलब जो पॉइंट दिया रहेगा आपको इसी तरीके से रखना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसमें आपको क्वेश्चन में जब करोगे तो इसमें फील होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको ये रिवीजन हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सूत्र आपको याद होने चाहिए, जैसे घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, और घन का आयतन क्या होता है, और जैसे ले लीजिए गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, ये सब आपको याद होने चाहिए। उनको हम लिखवा दे रहे हैं एक 1 बाई 1 करके। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको देखते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर इन सूत्रों को नोट कर लेना है क्योंकि इस चैप्टर में इन सूत्रों को यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें 2 पॉइंट और जान लेते हैं। इसमें देखिए, अगर रेट में वृद्धि होगी, दर में वृद्धि होगी तो हमेशा प्लस में डिनोट करेंगे, अगर रेट में कमी होगी हमेशा माइनस में डिनोट करेंगे। ध्यान देना है आपको, ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्वेश्चन करते हैं, जब भी आपको इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन करना है तो पहले आपको पढ़ना है और समझना है, वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब आपको समझ में आ जाए तो उसमें क्या दिया है पहले वो लिख लेना है, ठीक है, क्या क्या दिया है इसको लिखना है। तो यहाँ पर लगाते हैं, तो यहाँ पर पहले पढ़ते हैं इसमें क्या कह रहे हैं, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। यहाँ पर समझिए कह रहा है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, मतलब यहाँ पर डी ए अपान टी आर कह रहा है। अभी आर भी नहीं पता है किसके समय, अभी नहीं, ये कुछ भी नहीं पता चल रहा है। अब टी के सापेक्ष है कि आर के सापेक्ष है ये नहीं पता है, यहाँ पर आपको आगे भी पढ़ना है। कह रहा है कि इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष। अब देखिए यहाँ पर आप आर लगा सकते हो, ठीक है, मतलब डी ए अपान डी आर, मतलब वृत्त के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। आर के सापेक्ष मतलब यही पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। आपको जो पूछ रहा है पहले वो लिख लेना है और जो दिया है उसको भी लिखना है। यहाँ पर क्या है, जब आर बराबर 5 सेमी है तो आर बराबर 5 सेमी ये लिख लेना। अब जब इतना लिख लिए तो अब यहाँ पर समझना है तो इसमें क्या किस चीज़ की बात कर रहा है इसमें क्वेश्चन में, तो इसमें क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अब क्षेत्रफल का आपको सूत्र याद होना चाहिए। क्षेत्रफल देखिए, अब किसका बात कर रहा है, वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेना है, तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अब देखिए इसके, अब इसका मान कब निकलेगा, जब आर के सापेक्ष अवकलन करोगे इस वाले में। अब यहाँ पर देखो जो डी ए अपान डी आर है, जो ए है ये क्या है, ये ए होता है राशि होता है, जिसे बोलते हैं कोई भी राशि हो सकता है। अब यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, आर क्या है, एक प्राचलिक है। प्राचलिक मतलब होता है जिसे बोलते हैं पैरामीटर।
अब पैरामीटर क्या है, मतलब कि जो आर है कि ये अगर देखिए आर का मान अगर कांस्टेंट ले लेंगे, उसका मान 0 रख देंगे तो वो उसका कोई वैल्यू थोड़ी होगा, फिर वृत्त नहीं माना जाएगा। तो मतलब जो वृत्त है किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जो ये ए है फंक्शन का काम कर रहा है, और आर किस पे आर जो डिपेंड कर रहा है इस फंक्शन का, मतलब ए का फंक्शन क्या है आर। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब ऐसे समझो ये वृत्त है, वृत्त में आर है, अब ये एरिया है, तो जो एरिया बढ़ेगा आर पे डिपेंड करेगा। तो यही पूछ रहा है कि इसका परिवर्तन दर पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसमें ये पूछ रहा है ना, तो आप आर के सापेक्ष आपको अवकलन करना है dA/dr। अब यहाँ पर देखिए पाई कांस्टेंट है, इसको हम मान लेंगे ये क्या आर के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ पर 2r होगा ना। अगर मान लेते हैं ऐसे होता a बराबर y होता। अब इसमें r के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dA/dr, तो इसमें dy/dr ऐसे करना पड़ता, ठीक है। पर इसमें r के सापेक्ष करना है, तो इसमें r थोड़ी है, उसको 1 थोड़ी करोगे y के, तो ये r के सापेक्ष हो रहा है, तो ये भी इस तरीके से होगा कि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं होता, वो पैरामीट्रिक में आ जाता है। वो मतलब यही दो चीज़ चलता है, राशि और पैरामीट्रिक। अब ये राशि है, ये पैरामीट्रिक है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपको ये ध्यान देना है, क्वेश्चन में आएंगे आपको दिखाएंगे। तो अब देखिए ये कितना आ गया, ये परिवर्तन दर कितना आ गया, तो ये 2πr आ गया। अब इसमें दिया भी है, कुछ पॉइंट दिया है, उसको भी वैल्यू रखना है। r बराबर कितना दिया है 5 सेमी, इसमें लिख दोगे तो यहाँ पर लिखना है dA/dr, यहाँ पर ऐसे करके लिखना है। r बराबर क्या है 5 रखना है, तो 2π गुणे r का मान कितना है 5, तो क्या आ जाएगा 2×5 10π। अब यहाँ पर समझना है, यहाँ पर मात्रक भी लगाना है। अब मात्रक कैसे लगाओगे, देखो ये dA/r है ना। अब एरिया का मात्रक क्या होता है, स्क्वायर में होता है, मतलब मीटर, अगर मीटर में मीटर स्क्वायर होता है, सेमी होता है सेमी स्क्वायर में होगा। अब r बटे में r है, तो ये प्रति लगाकर r का क्या होता है, r के देखिए सेमी में दिया है, ये सेमी होगा। तो ये आपका ऐसे यूनिट लगाना है, क्वेश्चन में इसी तरीके से मिलेगा। एरिया का मात्रक क्या होता है सेमी स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा सेमी में आ गया, प्रति सेमी, ठीक है। आपको काटना नहीं है, ध्यान देना, काटना नहीं है, ऐसे ही लिखना है, क्योंकि ये एक परिवर्तन दर है। तो इसी पॉइंट से आप समझ भी जाओगे ये क्या दिया। देखो सेमी स्क्वायर एक क्षेत्रफल का होता है, ये सेमी क्या है एक कोई मीटर है, जैसे r है त्रिज्या है, ठीक है। इस तरीके से इससे पॉइंट किसी में यही दे दिया जाता है, आपको कुछ और पूछ लिए गए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो इसको सबसे पहले समझेंगे ये क्या दिया है, ठीक है। उसके बाद जो दिया है उसको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या के सापेक्ष, अब कह रहा है त्रिज्या के सापेक्ष है, ठीक है, किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल के परिवर्तन, मतलब परिधि के परिवर्तन और क्षेत्रफल के परिवर्तन, दोनों का परिवर्तन कह रहा है। मतलब अब किसमें, त्रिज्या के सापेक्ष, यहाँ से यहाँ पॉइंट, मतलब दो पॉइंट दिया है, मतलब d परिधि मतलब p, परिधि p पर पेरीमीटर बोल सकते हो, dP/dr, और दूसरा क्या है क्षेत्रफल क्या है dA/dr, ये दोनों पूछ रहा है, ठीक है। ये कह रहा है दर बताइए जबकि त्रिज्या दिया है कितना, r का मान कितना दिया है 3 सेमी, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर क्या क्या है देखिए, अब इसका कब निकालोगे, ये कब निकाल सकते हो, जब ये पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है। अब देखिए इसको हम p बराबर ऐसे लिख सकते हो 2πr। तो इसमें देखिए r के सापेक्ष अवकलन करोगे dP/dr, तो क्या आ जाएगा 2π, r का मान क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर dP/dr, अब इसमें r का मान भी रखना है। देखो r का मान कितना दिया है 3 सेमी, अब यहाँ पर r का मान रखोगे 3 सेमी। अब इसमें r तो है नहीं, तो यही आंसर है। तो इसमें क्या आ जाएगा, पेरीमीटर क्या है सेमी प्रति सेमी, ठीक है। तो इसमें क्या है सेमी में दिया है, सेमी प्रति सेमी। आप ये जरूर लिखो, अगर नहीं भी लिखा है तब भी आपको लिखना है, मात्रक जरूर लिखो, ठीक है। तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखिए आपको ये निकालना है, अब ये पॉइंट निकालना है, पहले तो ये निकाल रहे हैं, अब ये निकाल। तो एरिया बराबर क्या होता है वृत्त का एरिया क्या होता है πr² होता है। अब इसका देखो r के सापेक्ष चाहिए ना, तो dA/dr, r के सापेक्ष अवकलन कर दो। इसमें पाई कांस्टेंट है, 2π वही सेम आए हैं इसके पहले वाले जैसे। तो dA/dr कितना दिया है, r बराबर 3, तो 2πr, r का मान क्या रखोगे 3, 2 त्रिक के
2 त्रिक कितना हो जाएगा 6 पाई। ठीक है, पाई को वैल्यू नहीं रखना है, ऐसे रहने देना है। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, मात्रा क्या होगा, सेमी स्क्वायर प्रति आर के क्या होता है सेमी। तो ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।